पता है जब भी मुझे बहुत भयंकर वाली भूख लगती है ना और ऐसा लगता है यार क्या बस खा लूँ कुछ भी, तो सच में यार मुझे यही वाली रेसिपी याद आती है। क्योंकि यार इसे बनाने में सिर्फ़ आपको 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं और खाने में तो बस मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को ना प्लीज़ मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है बेसन। तो देख सकते हैं एक छोटी कटोरी मैंने बेसन लिया है। इसी के साथ आधा कटोरी से भी कम यहाँ पे हमें मैदा लेना है। एक छोटा चम्मच हमें इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर। ध्यान रखें बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। साथ ही में थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो बेकिंग सोडा हमें इसमें डालना है ना, तो यहाँ पे चम्मच मेरी थोड़ी सी बड़ी थी, तो छोटी चम्मच आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। बस अब क्या करना है, आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और इसका बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा पतला ही रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी मत कर लीजिएगा। तो इसलिए कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कैसी होनी चाहिए। फ़िलहाल तो अभी हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। ध्यान रखें इसमें जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा बैटर बन के रेडी है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी इस तरीके से होनी चाहिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम है। बस अब चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। अब हम ये लेंगे नॉन स्टिक तवा। जो कोई भी आपको लेना है नॉन स्टिक तवा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें तेल या घी जो भी आप डाल रहे हैं ना वो बहुत कम डाल के आप एक बूंद में भी इसे बना सकते हैं। तो पहले तेल को बहुत ही हल्का सा तवे को बहुत ही हल्का सा गर्म करेंगे। गैस की फ्लेम को ना बिल्कुल लो पे रखेंगे। अब इसे ना इस तरीके से फैला लेंगे, थोड़ा पतला ही फैलाएंगे। ये वैसे ना जो वेज ऑमलेट जैसे कहते हैं, बिना अंडे का जो ऑमलेट होता है ना, ये वो ऑमलेट इसी तरीके से बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने अंडे का यूज़ नहीं किया है, ये यूज़ किया है। तो अब इसे ना बहुत ही लो फ्लेम पे सेक लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इससे दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे और इसे सिकने देंगे। अब क्या करेंगे, ब्रेड लेंगे। 2 ब्रेड कोई भी ले सकते हैं, वाइट ब्राउन, तो मैंने ये वाली ली है। आप चाहें तो ब्रेड को सेक के भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसी तरीके से यूज़ करी है। अब दोनों ब्रेड पे ना अच्छे से यहाँ पे चटनी लगा लेंगे। मेरे पास ये चटनी रखी हुई थी, ये लगा लेंगे। साथ ही में इसमें टमाटो केचप लगा लेंगे। आपके पास शेज़वान सॉस है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो भी सॉस आपके पास है वो यूज़ कर सकते हैं। आप पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 चीज़ स्लाइस लेंगे, दोनों साइड पे रखेंगे और एक साइड पे ना हम इस तरीके से प्याज और टमाटर के स्लाइसिस रखेंगे। आप इसमें पत्ता गोभी, पनीर, मतलब जो भी सब्जियां हैं यार आपके घर में वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फटाफट से बनने वाली है और सच में यार इतना टेस्टी बनता है, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब साइड में थोड़ा सा तेल या घी जो भी आपको डालना है वो डाल दें या बटर डाल दें। अब आप देख सकते हैं नीचे की साइड से अच्छे से सिक गया है और ये ऊपर की साइड से भी अच्छे से सिक गया है, क्योंकि बहुत ही पतली लेयर है, ज़्यादा मोटी नहीं है। इसको दोनों साइड से सेकने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे ब्रेड के ऊपर, देख सकते हैं साइड में अच्छे से, और बीच से इसको पलट लेंगे। मतलब बेसिकली हमें जो नीचे वाली साइड है ना उसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है, सेक लेना है। और अंदर जो इसकी चीज़ भरी हुई है ना, उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चीज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस चीज़, या इसमें ना मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। एक बार ना मैंने मोज़रेला चीज़ डाल के बनाई थी, वो भी बहुत ही यम्मी लग रहा था। बस अब क्या करना है, दोनों साइड से इसको अच्छे से हमें सेक लेना है पलटते हुए, जिससे कि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो ये लीजिए यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा इवनिंग स्नैक्स बन के रेडी है। इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है यार, एक बार ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख।